लंदन की एक सुहानी सुबह थी। दो उम्मीदवार सारा और बेन इनोवेट सॉल्यूशंस में इंटरव्यू के लिए पहुंचे। उनके सीवीज लगभग एक जैसे ही थे, सेम यूनिवर्सिटी, सेम ग्रेड्स, सेम स्किल्स। बेन का इंटरव्यू पहले हुआ। उसने हर टेक्निकल क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल परफेक्ट दिया, लेकिन उसके जवाब रटे रटाए लग रहे थे। वह कनेक्ट करने में स्ट्रगल कर रहा था, छोटे छोटे सोशल क्यूज मिस कर रहा था। इंटरव्यूअर्स को लगा कि कुछ तो कमी है। फिर सारा की बारी आई। उसने टेक्निकल क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से हैंडल किया, पर साथ ही उसने ध्यान से सुना और समझदारी भरे क्वेश्चंस भी पूछे। उसके जवाबों में एम्पैथी और अवेयरनेस दिख रही थी। उसने पैनल के साथ एक जेन्युइन रैपोर बनाया। हायरिंग मैनेजर ने अपने नोट्स रिव्यू किए। कागज पर तो दोनों कैंडिडेट्स ब्रिलियंट थे, लेकिन अब वर्कप्लेस को टेक्निकल स्किल से कहीं ज्यादा चाहिए था। एम्पैथी, एडेप्टेबिलिटी और कनेक्शन सबसे ज्यादा मैटर करते थे। सारा में यह सब था, बेन में नहीं। चॉइस बिल्कुल क्लियर थी। सारा को जॉब ऑफर मिल गया। उसके सॉफ्ट स्किल्स ने फर्क ला दिया। 2025 में सिर्फ यह मैटर नहीं करता कि आप क्या जानते हैं, बल्कि यह कि आप कनेक्ट कैसे करते हैं। 2025 में एआई हर जगह है। ऑटोमेशन सप्लाई चेन्स चलाता है, कोड लिखता है और बिजली की तेजी से डेटा एनालाइज करता है। मशीनें प्रेडिक्टेबल और रूटीन काम संभालती हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाती हैं। वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करती हैं, पैटर्न्स पहचानती हैं और बिना थके काम करती हैं। लेकिन उनकी लिमिट्स साफ हैं। मशीनें इमोशन या एम्पैथी नहीं समझती। वो टीम्स को इंस्पायर नहीं कर सकती या कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट्स सुलझा नहीं सकती। असली क्रिएटिविटी और एडेप्टेबिलिटी उनकी पहुंच से बाहर रहती है। ये इंसानों की यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं। जैसे जैसे एआई टेक्निकल टास्क संभाल रहा है, ह्यूमन स्किल्स की डिमांड भी आ रही है। एम्पैथी की स्किल्स, लीडरशिप और सोशल इंटेलिजेंस अब जरूरी हो गई हैं। ये हमें टेक ड्रिवन दुनिया में इरिप्लेसेबल बनाती है। फ्यूचर उनका है जो कनेक्ट करते हैं, समझते हैं और लीड करते हैं। मशीनें टास्क्स मास्टर करती हैं, इंसान रिलेशनशिप्स मास्टर करते हैं। ये नया करियर इंपेरेटिव है। थ्राइव करने के लिए उस पर फोकस करो जो सिर्फ इंसान कर सकते हैं। अब काम में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है। एआई के इस जमाने में यही हमारी एज है। सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस, ये ह्यूमन इंटरेक्शन की नींव है। इसका मतलब है अपनी इमोशंस को समझना और दूसरों की भी। एम्पैथी से भरोसा और मजबूत रिश्ते बनते हैं। अगला, एडेप्टेबिलिटी। दुनिया तेजी से बदलती है। नई टेक और रोल्स लगातार आते रहते हैं। एडेप्टेबल लोग जल्दी सीखते हैं और बदलाव को एक मौके की तरह देखते हैं। लीडरशिप बहुत जरूरी है, सिर्फ मैनेजर्स के लिए नहीं। इसका मतलब है दूसरों को इंस्पायर करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और टीम्स को गाइड करना। सच्चे लीडर्स कोलैबोरेशन को बढ़ावा देते हैं और सबको एम्पावर करते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन अब कोर स्किल्स हैं। ज्यादातर काम ऑनलाइन होता है, इसलिए क्लियर मैसेजिंग और वर्चुअल टीम वर्क बहुत जरूरी है। गलतफहमी से प्रोजेक्ट्स पटरी से उतर सकते हैं। अच्छी डिजिटल स्किल्स टीम्स को साथ रखती है। नॉलेज शेयर करना और मिलकर कुछ बनाना ही सक्सेस दिलाता है। ये सॉफ्ट स्किल्स अब ऑप्शनल नहीं है, ये हर मॉडर्न रोल की रीढ़ की हड्डी है। इमोशनल इंटेलिजेंस, एडेप्टेबिलिटी, लीडरशिप और डिजिटल कोलैबोरेशन, इनमें मास्टर बनो और तुम 2025 में खूब तरक्की करोगे। वर्कप्लेस उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो कनेक्ट करते हैं और लीड करते हैं। सॉफ्ट स्किल्स ही नई पावर स्किल्स हैं। इनमें इन्वेस्ट करो, ये तुम्हारा फ्यूचर है। सबसे अच्छे करियर्स इन्हीं पर बनते हैं। लीडिंग कंपनीज अब सबसे ज्यादा ह्यूमन स्किल्स चाहती हैं। टेक जायंट्स जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अपने जॉब एड्स में एम्पैथी और टीम वर्क को लिस्ट करते हैं। इनोवेशन कोलैबोरेशन से ही आगे बढ़ता है और अलग अलग नजरियों से। ग्लोबल कंसल्टेंसीज में क्लाइंट एम्पैथी और एक्टिव लिसनिंग सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट्स हैं। हेल्थ केयर में इमोशनल इंटेलिजेंस और टीम वर्क रोज जाने बचाते हैं। फाइनेंस, रिटेल, एजुकेशन और इंजीनियरिंग में जॉब डिस्क्रिप्शंस में स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन की मांग होती है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ये बहुत जरूरी है। कंपनीज जानती हैं कि सॉफ्ट स्किल्स से ही रिजल्ट्स मिलते हैं। सबसे अच्छी टीम्स ट्रस्ट और एम्पैथी पर ही बनती हैं। ह्यूमन कनेक्शन ही असली कम्पिटिटिव एज है। इंडस्ट्री कोई भी हो, सॉफ्ट स्किल्स तो चाहिए ही चाहिए। इन्हीं से टॉप परफॉर्मर्स दूसरों से अलग दिखते हैं। वर्क का फ्यूचर पूरी तरह से इंसानी है। जैसे एआई रूटीन काम संभाल लेगा, हमारी यूनिक खूबियां ही चमकेंगी। कनेक्शन, क्रिएटिविटी, एडेप्टेबिलिटी और लीडरशिप हमारी सबसे बड़ी एसेट्स हैं। ये स्किल्स हमें मशीन से अलग बनाती हैं और हमारी रेलेवेंस पक्की करती हैं। ये सॉफ्ट नहीं है, ये एसेंशियल है।
इनमें इन्वेस्ट करो, खुद को एसेस करो, फीडबैक मांगो और डेली प्रैक्टिस करो। नए चैलेंजेस को अपनाओ और अपनी ग्रोथ पर सोचो। एक्शन लेने का टाइम अब है। इमोशनल इंटेलिजेंस पर फोकस करो, एडेप्टेबिलिटी पर, लीडरशिप पर और डिजिटल कम्युनिकेशन पर। एक बेहतर कोलैबोरेटर बनो। 2025 में तुम्हारा करियर और उसके आगे भी इसी पर डिपेंड करता है। फ्यूचर उन्हीं का है जो दिल से लीड करते हैं।